राम राम साथियों, मैं आपका साथी संदीप भिवानी। साथियों, हर साथी ने मेरी गुजरे हुए वक्त का पता है, क्योंकि थारा भाई संदीप ने गुजरे हुए वक्त के बारे में एक एक बात सत्य कही है और आप लोगों के समक्ष रह के कही है। तो साथियों, एक तो मेरी वीडियो ने पूरी देखा करो, लाइक शेयर कमेंट जरूर करा करो। थारा भाई जो कहता है सत्य कहता है और उन तथ्यों को लेकर कहता है जो तथ्य समाज के अंदर सत्य दिखाने के लिए होते हैं। क्योंकि साथियों, आज पिछले करीबन पौने 2 साल से मैं कुछ परिवारों के मुखड़े साफ करे हैं, आप लोगों के बीच में रह गया। कई साथी कहा करते भाई संदीप भिवानी 30 तारीख के बारे में एक वीडियो शूट करने की कही थी। साथियों, उस 30 तारीख के बारे में मैंने कई आदमियों से शेयर करा था और मैंने कोई एक कहानी और साफ दिखाई थी, लेकिन उसमें भाई वो कहा अगर किसी का कहना मानना भी चाहिए और कुछ कहने से पहले सोचना भी चाहिए और क्या परिणाम निकलना है उन बातों का जो हम अपने द्वारा पेश करांगे। तो साथियों, कुछ सब कुछ करते हुए मैंने उस वीडियो को रोक दिया था। तो रोक दिया था साथियों, लेकिन अब उस वीडियो का एक माध्यम नया रुख देने की तैयारी करी मैं साथियों, कई साथियों के कमेंट आए थे भाई संदीप 30 तारीख की एक कमेंट करनी थी आपने, उसके बारे में करी नहीं, एक वीडियो डालनी थी आपने, वो डाली नहीं। तो साथियों, उसको डालूंगा मैं। पहले तो मैं आपने 30 तारीख के बारे में बता देता हूँ। साथियों, जो जलील औरत बिल के अंदर दबी हुई थी, लुके बैठे थे, वो परिवार लच्छी नाइगा और वह रेनू। तो साथियों, उसकी खोज लगी है, वो खोज के तो वो आसी शहर के अंदर रह रही है और वो जलील परिवार जो राजपुरा बहन का लच्छी नाइगा, वो 2 भाई हैं, प्रवीण व सुरेंद्र। वो साथियों कहते हैं औरत के चुंगल में मर्द फंस जा तो भाई पिंजरे की जरूरत नहीं हुआ करे। हम फंसे थे रेणु के चुंगल में, तो साथियों हम भीतरे फड़फड़ाई गए, अगली खुद है पिंजरा खोल की बाजी है, तारा भाई उड़े उड़ा है। इसी तरह से भाई उस लच्छी नाई के घर पर कब्जा इस ललिता का और रेणु का बिल्कुल तरह से हो चुका है। क्योंकि साथियों, कुछ राजपुरा बहन से भी सच्चाई निकल के आई है, उन परिवारों से। देखो, वो बोलते हैं बहुत झूठ, लेकिन मैं इस बात पर बाहर से वो कराया। तो साथियों, 30 तारीख की एक हादसे के अंदर इनके रिश्तेदारी की शादी थी, या शादी क्या थी उसकी भाई, एक गुड़िया की शादी थी। उसके अंदर देखने को मिला वह जलील औरत रेनू और वो जलील सुरेंद्र उर्फ काई नाई उस शादी के अंदर और डूब गए ये परिवार जो उसने पुला के और रजाई बैठे हैं। साथियों, मैंने उसकी खोज करनी थी, उसका बिल देखना था, वो बिल देख लिया, उसकी खोज कर ली। लेकिन मैंने हर वीडियो में एक बात कही है, इनका उंगली नहीं बढ़ाऊंगा, इनकी सत्य दिखा के आप लोगों को के सामने ऐसी जलील औरतों का मुखौटा साफ करूंगा। साथियों, ललिता का करया, रेणु का करया, रेणु का ललिता का परिवार का करया, उस राजपुरा बहन में बैठे उस लच्छी नाई का करया। उनकी इतनी हिम्मत क्यों नहीं होती? थारे खतरे एक शेर खुला गर्जन लाग रहा है, धाड़न लाग रहा है, थारी सच्चाई पब्लिक के सामने पेश करने लग रहे हैं, चूड़ियां पहन रहे हैं। मैंने पहले भी कहा है और आज भी कहता हूँ। लेकिन साथियों, अब उन जलील परिवारों का मैंने जिक्र बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? इसलिए बंद कर दिया साथियों, का अगर गू मंडला मारे छीटम छीटो, ये तो गू है, गू अपना हरियाणवी भाषा में भाई ये बिल्कुल गू हैं। इनके अंदर जितने डले मारेंगे छीट छीट से, लेकिन भाई
इनके तरह बन के ही आदमी ने बेशर्म के गेल बेशर्म बन के ही कुछ इनका चेहरा साफ कर सके। नहीं तो वह बात है साथियों, चोंगल एक ऐसी चीज होती है जो इस औरत ने कई परिवारों को बर्बाद करे हैं। परिवार लच्छी का ही बर्बाद हो लिया है साथियों, मैं दावे के साथ कहता हूँ। क्योंकि जब उन की जो दबे कुचले जो उनके परिवार के राज पड़े थे वो मेरती छेड़ की इनको गुड़वा दिए। मन इनके सारे राज आप लोगों ने ऐसे मिला दिए। लिया क्यों साथियों, लेकिन आज मैं समाज से बड़ा खुश हूँ क्योंकि जिस मुहिम पर मैं चला था समाज ने उसके बारे में सोचा। मैं फिर एक बार तय दिल से समाज की खाप पंचायत और ग्राम पंचायत जो आज इस रिलेशन के खिलाफ आवाज़ उठा रही हैं, भाई मैं बड़ा खुश हूँ और मैं उनका सबका हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ। आप रिलेशन के खिलाफ आए, मैं बड़ी खुशी हुई क्योंकि इस रिलेशन से हमारे वर्ग के परिवार बहुत बर्बाद हुए हैं। मर्जी औरत की चाल है चाहिए। अगर कोई मेरी माता बहन अगर देख रही है तो मैं एक बार हाथ जोड़ के एक बात कहता हूँ उन मेरी माता और बहनों से कि औरत के ऊपर क्यों आ रहा है, क्योंकि औरत के पास अधिकार ज़्यादा है, इसलिए भूमि किसी के परिवार ने बर्बाद करते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ औरत मेरे घर में मेरी माँ भी है, माँ बहन भी है, भतीजी भी है, बुआ भी है, ताई भी है, चाची भी है। ये किसी का घर भी पैदा, किसी के घर हर घर के हैं, लेकिन उनके वो देखे जाते हैं कौन सी औरत क्या कार्य कर रही है। जो जैसा कार्य करेगी वैसा उसका वखान होगा, जैसा उसके बारे में बोला जाएगा जैसे वो करेगी। इस रेनू ने और इस ललिता के मैंने इतने मोटर साफ करे मीडिया के सामने, एक दिन भी इन्होंने मेरे खिलाफ कहीं कुछ कराया हो तो आप देख लीजिए। क्योंकि मैं सच्चाई जानू था, मेरे को छेड़ के ही न और पूर्ण तरह से अपनी सच्चाई समाज के सामने ले दी है। वो समर गोपालपुर गांव आज भी जाता हूँ साथियों, भैंड गांव में जाता हूँ, भवानी खेड़ा में जाता हूँ। क्यों जाता हूँ, क्योंकि तारा भाई में खोट कोन्या इसलिए जाता हूँ। हो सकता है बहुत सारे मेरे को समझ में नहीं आंदा हूँ, मैं बहुत गणे साथी आ गए, लेकिन साथियों संदीप भिवानी ने जो कहा है सत्य कहा है, सत्य की लड़ाई लड़ी है। आज मैं पूर्ण तरह से बर्बाद करके जा रही है। मैं ऐसे हालात में करके गई थी या औरत अक मेरे कुछ भी नहीं छोड़ की गई कुछ भी, लेकिन आज मैंने बहुत प्यार मिल रहा है। और वो एक कंधा पात जो हटे थे मारते हैं वो आज हाथ उल्टे मारे कंधा पान लग रहे हैं। आशीर्वाद देने वाले आशीर्वाद देने लग रहे हैं, थपकी देने वाले थपकी देने लग रहे हैं। ऐसा ही थारा भाई को वापिस प्रेम भाव मिलन लग रहा है। ये सब इस भाई जनता जनार्दन का ही, इन्होंने मेरी सच्चाई को देखा। डूब गए वो परिवार जो 30 तारीख ने उस शादी में थे। सच्चाई छुप नहीं सकती साथियों छुपाने से। किसी कवि ने कहा था सच्चाई छुप नहीं सकती किसी के छुपाए से। सच्चाई आती है एक नई कली जैसे फूटती है, इस तरह से अंकुर फूट के सच्चाई ऊपर बाहर आती है। तो 30 तारीख की साथियों मैं इसलिए कह रहा था, और 30 तारीख की कमेंट ये था, अब 30 तारीख की वो शादी थी उसके अंदर मैंने कुछ दिखाना था, लेकिन मैंने कई आदमियों से उस बात को शेयर कराया। फिर उन्होंने बोले छोड़ गूस है गू मडड़ा मत मार संदीप भाई, गू है न नहीं छेड़ा कर। तो साथियों आने वाले समय में थारे भाई कितने भी जरूरत हो किसी भी समाज के कार्य में अच्छा काम होगा, थारा भाई संदीप थारे कंधे से कंधा मिला के थारे पास पाओगा। और साथियों आशा करता हूँ भाई मेरी वीडियो ने लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करा करो, क्योंकि संदीप भिवानी जो कहता है सत्य कहता है साथियों, सत्य के अलावा कुछ नहीं कहता। और वीडियो ने पूरी देखा करो। मैं हर रोज नई खोज आप लोगों के पास पेश करता हूँ। वीडियो 5-6 दिन से नहीं आ रही थी, उसका एक कारण था साथियों।
क्योंकि कई परिवारों से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ साथियों, जो मेरे अपने हैं, जो मेरे अपने हैं पराए इस औरत ने करवाए थे। लेकिन कहा अगर साथियों, उंगलियों से नाखून दूर नहीं होते। आज मेरे परिवार के जो मेरे अपने हैं, जो मेरे कहा गए साथियों, अपना हमारा छह मेरा समय तो लगता है। सच्चाई तो वह है भाई, कहा पाप का घड़ा भर जा तो फूटेगा, और सच्चाई घड़ा नहीं फूटेगा, सच्चाई छलकेगी। तो साथियों सच्चाई छलकी है और मेरे कुछ अपने आगाए हैं, लेकिन मेरा एक मुहिम है। मैं मुहिम से उल्टा हटूंगा नहीं, क्योंकि मैंने उनसे भी हाथ जोड़ के आग्रह कर लिया। अब आप अपनी जगह खुश रहिए। आपने जो मेरे से जो अपेक्षा करके आए हैं वो आपने मिलेगी, लेकिन मुझे मजबूर ना कीजिए, क्योंकि मैं एक समाज के अंदर मुहिम लेके आया हूँ। क्योंकि मेरा चेहरा एक बदनाम चेहरा हो चुका है, लेकिन इस बदनामी का जो मेरे ऊपर कालक या जलील औरत और उस लच्छी नाई ने और इनने मिल के षड्यंत्र करके जो मेरे चेहरे पर जो कालक पहुंची है ना, मैं उसको बिल्कुल साफ करके और समाज से इस बुराई ने ख़त्म करके आखिरी सांस की लड़ाई लड़ी है। ये लड़ाई पूरी करके ही मैं वापसी करूँगा। इतना हाथ जोड़ के मैंने उन मेरे प्यारे हते कह दी, अगर मुझे आखिरी सांस की लड़ाई लड़ी है, मेरी को ये मुहिम पूरी कर दो। हो सकता है परमात्मा ने मेरे को, क्योंकि साथियों काफ़ी बार मेरे पास अटैक भी हुआ, काफ़ी बार मेरे ऐसे ऐसे बुरे ख्यालात भी आए, बुरा समय भी आया, लेकिन साथियों परमात्मा ने सांस दिए हैं, इन कर्मा की लड़ाई लड़ने लग रहा हूँ। लेकिन ऐसे मुखौटे जो इन जलील आदमियों को जो मुखौटे साफ करने का वादा कर रहा था वो करने लग रहा हूँ साथियों। तो साथियों इसी के साथ मेरी वीडियो को आज मैं यहीं विराम देता हूँ। साथियों वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करो। थारा भाई जब भी आता है कुछ सत्य और अच्छी खोज लेके आता है। साथियों आपसे आशा करता हूँ जो मैंने पिछली 30 तारीख की वीडियो का वादा आपसे कराया है वो मैं ज़रूर पूरा करूँगा। उन जलील परिवारों का एक बार चेहरा फिर साफ करूँगा उनका, बिल्कुल। आज उस वीडियो के बाद मैं कोई वीडियो उन परिवारों के ऊपर नहीं बनाऊँगा। मैं फिर समाज के अंदर समाज की बुराइयों के अंदर उखाड़ने का काम करूँगा। जहाँ भी मेरी ज़रूरत, मेरी माता बहन या किसी भाई ने या मेरे किसी बुजुर्ग ने मेरी ज़रूरत पड़ेगी और एक बार मेरे को बुलाओ, मैं वहाँ ज़रूर पहुँचूँगा। क्योंकि मैं समाज के अंदर आया हूँ, समाज अपनी लड़ाई को लेके समाज के अंदर जो ये गंदगी फैली थी हमारे भर गई वजह से उसको साफ करने का काम करेंगे साथियों। इसी के साथ साथियों संदीप भिवानी की आज प्यार भरी राम राम।